बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय। सुंदर जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? जो हमारे बट पीपल की जो चौकी है उसमें जो बट के वृक्ष हैं तो उनमें बड़बाइयां निकलती, तो वे कैसे हैं? मेहराओं की भांति बनते, तो उनमें भी वे झूले बनते, क्योंकि चेतन है सही सीक्वेंस में। यहाँ की बात ही नहीं जैसे हम बट के वृक्ष को देखते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी निकले रहते हैं, इधर उधर बिखरे, तो वे सब चेतन है। तो वे जो चेतन है तो वे खुद पे ही ऐसे झूले बना रही है जिनमें हम सखियां बैठकर झूला झूलती हैं। प्रथम भूम से लेकर 5वीं भूम तक वहां बड़बैयों में झूलते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 भूम है तो चारों भूम तक हम झूला झूल सकते हैं। और फिर एक मेहराव जो बनती है बट की और एक पीपल की, तो उसके मध्य में भी झूला आता है। तो उस पर झूलकर कहां पर? हम उन नहरों के ऊपर झूलते हैं, और ऊपर से क्या पड़ते हैं? वे फव्वारे पड़ते है ना। तो यहाँ का वर्णन कह रहे हैं कि कोई सखी जमीन पर झलूबी जो वृक्षन की डाले हैं तिनको पकड़ के झूलती है, तो उनमें आनंद की मस्ती में झूला झूलती है कि कोई इधर से कोई उधर से, जमीन से आसमान पर और आसमान से जमीन पर संग डाल के आती जाती, जमीन से आसमान पर और आसमान से जमीन पर संग डाल के आती जाती हैं, और एक सखी मानित बंदर के डाल के ऊपर डाल के जाती, डाल से ऊपर डाल के जाती। तो अब ये देखिए कि वर्णन कर रही है लीला, बट पीपल की चौकी का वर्णन कि इन बट के वृक्षों में से जो बड़बाइयां निकली है ना, तो जो मस्ती करने वाली सखी है वो क्या करेगी? सीढ़ियों से नहीं जाएगी, क्योंकि जो शैतानी होती है ना, ज्यादा शरारती होती है, वो कुछ टेढ़ा रास्ता ढूंढती है ना। तो जैसे हमारी मस्तानी सखी, तो वो क्या करेगी? तुम तो जाओ सीढ़ियों से, मैं क्यों सीढ़ियों से जाऊं, मेरा स्वभाव ही है जब। तो क्या करेगी? वे जो शाखाएं लटकी हुई ना, तो उनको पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ जाएगी, चौथी पर, है ना, 5वीं चांदनी पर चली जाएगी। तो ये सारी शाखाओं से शाखाएं मिली हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई सखी जमीन पर झलूबी जो वृक्षन की डाले हैं इनको पकड़कर पहले तो वो झूलती है, और जब मस्ती आती है, देखती है दूसरी सखी ऊपर जा रही, तो उनको पकड़ पकड़ कर ही चढ़ जाएगी। जमीन से आसमान पर और आसमान से जमीन पर संग डाल के आती जाती। अब जो डालियां आई हैं उन झूलों को पकड़ेंगी, फिर ऊपर डालियां, क्योंकि वे तो नीचे लटकी रहती हैं जो बड़बाइयां होती हैं, और ऊपर जो शाखाएं आती हैं तो पहले तो उनको पकड़ेगी और फिर डालियों को पकड़ेगी, डालियों को पकड़कर वो ऊपर की भूमि में चली जाएगी। यानी नीचे से जमीन से लेकर ऊपर तक जाने का तरीका, क्योंकि बड़बाइयां तो नीचे से निकलेगी ना, ऊपर डालियां हैं, ऊपर मोटी छत भी आएगी पेड़ों पत्तों की, तो वहां से कैसे जाएगी? तो वहां से उन डालियों को पकड़ लेगी, और डालियों के पत्तों के बीच में से निकलकर फिर दूसरे पेड़ की में दिखाई देंगी तो उनको पकड़ लेगी। तो ऐसे भूम दर भूम वो चढ़ती चली जाएगी, तो जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर आती जाती। अब कह रहे हैं और एक सखी मानित बंदर के, जैसे बंदर होता है डाल से ऊपर डाल के जाती है और बीच में गुलाटे खा जाती। अब कोई सखी क्या करेगी? जैसे उससे जाएगी अब पीपल के वृक्ष, पीपल पर तो बड़बाइयां नहीं है, तो वो जो जमीन पर है वो कहेगी तू तो सखी देखना, तू तो बड़बाइयों का सहारा लेके चली, लेकिन मेरी उछाल को देख, मेरी कूद को देख, है ना, मेरी चंचलता को देख। मैं ना पीपल के पेड़ को उछल कर उसकी डालियों को पकड़ लूंगी, और पकड़कर फिर दूसरी भूमि पर आ जाऊंगी, फिर वहां से उछाल मारूंगी। तो अब कौन सी पहले जाएगी? बड़ वाली जाएगी या पीपल वाली जाएगी? बड़ वाली तो धीरे धीरे पकड़ कर चढ़ेगी, लेकिन बंदर क्या कर रहा है? छलांग गुलाटियां मार रहा हूँ तो बंदर पीपल वाली पहुंचेगी, पीपल वाली पहुंचेगी ना, पीपल वाली। और अभी बताया ना कि बंदर वाली सकी ना छलांग लगा के जा रही है, पहुंचेगी, तो इतना वो तो सारा ले लेकर चढ़ रही है, लेकिन वो छलांग लगा कर जाएगी, है ना। तो कौन सी पहुंचेगी? पीपल वाली पहुंचेगी, है ना। तो गुलाटे खा जाती हैं, और एक सखी जमीन से डाल को पकड़ के ऊपर ऊपर डालो डाल चढ़ के ऊपर चांदनी के चली जाती है। तो एक तो बड़बाइयों को पकड़ पकड़ कर जा रही है, और एक बंदर की तरह गुलाटिया जमीन से उछाला लिया
और पीपल की डालियों को पकड़ा, फिर दूसरी बम पर चढ़ गई, फिर वहां से पकड़ा, फिर ऊपर चढ़ गई। तो ऐसे क्या कर रही है, ऊपर नीचे जाने में ये दौड़ लगा रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये पकड़म पकड़ाई में खेल रहे हो कि देखो बटकेपन से कैसे जाएगी और पीपल से तुम कैसे, है ना। तो इसका थोड़ा सा बात नहीं देखे कि बर्ड क्या है और पीपल क्या है ना। म्यूट करो थोड़ा सा, म्यूट करो। तो अब ये देखिए बर्ड और पीपल को हम इसमें कैसे प्रैक्टिकल में देखें। तो ये बट देखो यहाँ पर भी बड़ के वृक्ष को ब्रह्मा जी का माना गया, तो बुद्धि का प्रतीक है, और जो पीपल होता है वो मन का होता है। तो हम परम धाम में ऐसे बेनियाज थे कि हमें धामधनी के ना तो सत अंग मन का पता था, ना हमें उनकी जो अपनी निज बुद्धि है उसका ज्ञान था। जो कह रहे हैं कि रूहे बेनियाज थी बका बीच 12,000 जाने ना आप अर्श की साहिबियां पर। हमें कुछ नहीं पता था, उस आनंद में मस्त थे जैसे अभी बताया, है ना। वो तो तुमने प्रैक्टिकल देखा कि जब हम शेरपुर गए तो कैसे आनंद में रहे, कुछ सुध ही नहीं, थोड़ी सी झलक दिखाई उसकी महाराज जी ने, और ध्यान भी गया कि अरे देखो तो परम धाम के आनंद का अनुभव करे। ऐसी तो बीतता वहां से में कोई कर्म कांड कुछ नहीं है, कोई ज्ञान चितवनी कुछ नहीं, बस उस आनंद में डूबे रहना है। कोई क्या कह रहा है, किस भाव से देख रहा है, कोई हमें बच्चा बता रहा है, कोई बड़ा बता रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। तो सब एक आनंद की मस्ती में डूबे थे, तो ऐसे वहां हम डूबे हुए थे। लेकिन धामधनी ने हमें अपने उस सतंग में और उस निज बुद्धि के ज्ञान में आनंद तो दे रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था। तो अब इस खेल के माध्यम से हमें धामधनी ने अपने सत अंग का भी दिखाया, है ना। और किसका दिखाया, अपनी निज बुद्धि का भी दिखाया। तो जब दोनों का ज्ञान प्रकट हुआ तो वे दोनों की जो मेहरावे बन रही, तो उन मेहराओं में तो हम झूला झूल रहे हैं। जो धामधनी के अंदर का ज्ञान उनके सत अंग पर प्रकट हो रहा है, और दोनों की जो मिलन हो रहा है, दोनों की जो मेहरावे हो रही है, उन्हीं में तो हमें आनंद आ रहा है ना। तो राजी महाराज जी ने अपने चित्त के उस ज्ञान को अपने सत अंग पर प्रकट किया। तो उस सत अंग पर जो प्रकट किया, तो उसमें हमें जो आनंद आ रहा है, यही आनंद रूपी झूले हैं। और जो हमारे 4 अंतकरण है, धामधनी के 4 अंतकरण है, तो उनका प्रकाश ही तो है। अब देखे सत अंग के भी 4 अंतकरण है, तो 4 अंतकरणों का ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो यही तो बट पीपल की 4 भूमि बन गई, 5वीं चांदनी बन गई। अब धामधनी के भी जो 4 अंतकरण जिसमें हम आनंद लेते थे, पता नहीं था, ना उनके ज्ञान का पता, ना उनके मन का पता, ना उनके चित्त का पता था कि कितने सागर भरे हुए हैं, अभी तो पता चल रहा है। तो अपने धामधनी अपने भी 4 अंतकरणों का प्रकाश अब हमें दिखा रहे हैं, तो वो भी 4 भूमि का है। तो अभी तो हम आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से हम 4 की 4 भूमि में ये आनंद ले रही हैं, जो बट और पीपल के दोनों की मेहरावे बनी है। यानी धामधनी के सत अंग का भी ज्ञान है और आनंद अंग का भी ज्ञान, दोनों का है ना। तो अब निज बुद्धि में क्या करते हैं, उस निज बुद्धि में तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर रमण कर रहे, उस आनंद में डूबे हुए। और यहाँ से हम जब जा रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म की निज बुद्धि, जागृति बुद्धि पर जब वो निज बुद्धि आती है, तो उसके ज्ञान से प्रकट होकर उसके आनंद को लेते हुए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोनों बुद्धियों का प्रकाश भी यहाँ पर आ रहा है। तो जब चारों हमारी रूह के चारों अंतकरणों में प्रकाश आ रहा है, क्योंकि परात्म के अंतकरण तो है उसमें जो मग्न थे, अब हमें देखना है उसको प्रकाश कैसे आता है, वो आता है आत्मा के अंतकरणों में। तो जो 4 अंतकरणों में जो प्रकाश, जो आनंद, जो प्रेम बहता है, तो वही तो 4 नहरें हैं। और 4 नहरें जहां मिलती है, चारों अंतकरण जहां मिलते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो वही तो वो चह बच्चा बनेगा। और उस चह बच्चे के अंदर से जब चारों अंतकरण मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं उसमें से अनंत विचार निकलेंगे, अनंत आनंद की फव्वारे निकलेंगी। तो वो आनंद की फव्वारे ही तो वो जल के फव्वारे हैं। अब उन आनंद के फव्वारों में से वो जो नन्ही नन्ही बूंदे पड़ती, जिनसे शीतलता का अनुभव होता है, तो जब रूह के अंदर, रूह के अंतकरणों में ही वो प्रकाश की बूंदे बाहर वो ज्ञान छलकता है और फिर अंदर ही जाता है, तो कितना आनंद मिलता है। और चित्त से निकलता है, वो मन में भी जाएगा, वो बुद्धि में भी जाएगा, और फिर एक वो जो निर्मल चित्त वाला, वो उसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, और 5 ज्ञान इंद्रियों में ये प्रकाश फैल जाता है। जब 4 अंतकरणों से आता है, तो उसका प्रकाश 5 ज्ञान इंद्रियों में फैल जाता है। तो जो आनंद आता है वही क्या बन जाता है, फिर इसके अंदर झूला बन जाता है। तो ऊपर वो आनंद की बूंदे, प्रेम की बूंदे, जो जब प्रेम रूपी जल है, और उसके नीचे सुंदर हमारे झूले।
तो अगर ये देखिए, अगर परम धाम का ज्ञान का हमें अनुभव ना हो, हमारे अंतःकरण में प्रकाश ना आए, वो प्रेम ना आए, तो कहाँ झूला आनंद, कहाँ आनंद आएगा? तो जो वो प्रेम रूपी बौछारें पड़ेंगी, तो तभी तो आनंद रूपी झूला पड़ेगा, और दोनों के मिश्रण। तो ये धामधनी हमें आनंद तो दे रहे, वहां तो हम हमेशा लेते थे, लेकिन अब जागृत करके दिखा रहे कि देखो तुम्हारी बट पीपल की चौकी क्या है, चांदनी पर जो चार छह बच्चे हैं वे क्या है, तुम्हारे चारों अंतःकरणों का प्रकाश है, जो चारों कोनों पर दिखा रहे हैं कि रस से ओतप्रोत, जो धड़ों में को ही जल जा रहा है, और ऊपर छह बच्चे बन जाते हैं, उनसे निकलते हुए फव्वारे पूरी चांदनी को कैसे ठंडक करते हैं। तो वे ये नहीं कि भाई वहीं के वहीं गिरते हैं, वे तो सही पूछे तो चेतन है, तो जहां हम रुए बैठे ना, वे भी मस्ती करने के लिए वहीं पर जाकर हमारे ऊपर गिरेंगे, क्योंकि चेतन है, कोई मर्यादा नहीं है कि उसी के अंदर गिरेंगे, कह रहे कि उसका जल उसी में ही, लेकिन वो सारी चांदनी पर हमारे ऊपर बौछारें करे। तो ऐसे यहाँ पर हमारी आनंद की लीलाएं होती रहेगी। तो क्या कह रही हैं, ऊपर डाल के, तो सखियां कैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही हैं। और एक सखी जमीन से डाल को पकड़ के ऊपर ऊपर डालो डाल चढ़ के ऊपर चांदनी के जाती, एक सखी चांदनी से डालो डाल गुलाटियां उतरती, जैसे गई थी ऐसे आ रही, एक तो डालियों से आ रही है और एक उछालिया ले लेकर उन बड़बाइयों से आ रही है। एक सखी चांदनी से डालो डालो गुलाटियां उतरती हैं, और गुलाटियां पहली डाल से ऊपर जिमी के आए खड़ी होती, गुलाटी देखो कैसे पहली, और गुलाटियां पहली डाल से ऊपर जिमी के आए के खड़ी होती है, ऊपर से नीचे छलांग लगाती है, बीच में कोई सा नहीं पकड़ती। तो एक तीसरी विशेष सखिया, एक तो बड़बाइयों को पकड़ पकड़ कर चल रही थी, दूसरी ने उछल उछल कर पीपल के डालियों को पकड़ा, और तीसरी उससे भी होशियार आई कि मैं क्यों ना चांदनी से सीधे नीचे छलांग लगाऊं, वो पेड़ों को हुक्म दे देगी वो जो चांदनी वो वहीं जगह दे देगी कि मुझे चेतन है, तो वो सीधी छलांग लगाएगी। तो कह रही तुम तो पीछे रह गए, मैं तुम्हारे से भी आगे चलूंगी। तो इस तरह से यहाँ आनंद की भरी बातें हो रही है, लीलाएं हो रही है। कोई गुलाटिया पहली डाल से ऊपर जिमी के आए खड़ी होती है, एक सखी डालो डाल और पातो पात फिरती है, और एक सखी डालो डाल और पातो। तो ये देखो चलने का तरीका है, ये हमारी जागनी से परम धाम में जाने का भी तरीका है। जी। कोई सखी डालो डाल की यहाँ क्या है, ये क्या है, ये राज्य क्या दिखा रहे, इसमें क्या दिखा रहे, डाल डाल और पात पात पर फिरती है। और कोई सखी कहती है अरे हमें तो राज्य का इश्क है, बस हमें नहीं पता, हमारे तो समझ में नहीं आता है ज्ञान, हम तो सीधे ऊपर भी छलांगे लगाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग तरह की, तो कोई तो बहुत बारीकी बारीकी में चल रही है, कोई किसी चीज को पकड़कर एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर चलेगी, है ना, मन का भी लेगी, बुद्धि का भी लेगी, चित्त का भी लेगी, अहम का भी लेगी, चारों चारों भूमि में चलेगी। और एक ऐसी मन से सीधी उड़ान भरेगी और चित्त पर पहुंचेगी कि बस हमें नहीं पता, राज्य महाराज जी परम धाम में जाके देख लेंगे, जो देंगे बनो कह देंगे दोबारा खेल मत दिखाओ, क्योंकि ये तो बहुत भारी पड़ गया। तो ये यहाँ से चलने की भी स्थिति है, कैसे हम ये लीलाएं हो रही है। तो जितने भी हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं, उन सब की लीला अब यहाँ पर हमारे अंदर हो रही है, क्योंकि जब दिल को परम धाम बना लिया, दिल के अंदर 25 पक्ष आ गए, दिल के अंदर परमात्मा आ गए, तो लीलाएं कहाँ होंगी, दिल में ही होगी। ऊपर तले अरस न कहिया, अरस कहिया मोमिन कलूब। तो जब धाम धनी हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो जहां धाम धनी वही उनका अर्श है, और जहां अर्श है वही उनके रुए हैं, और जहां रुए वही लीलाएं हैं। तो सारी अंतर हृदय में घटित हो रही है, बस दृष्टि चाहिए। तो तभी तो कह रहे हैं कि इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सकता है। बस रूह की नजर खुल जाए कि वो लीला अंदर में कैसे घटित हो, उसको देखना शुरू कर दे, तो फिर कहाँ है, यही बैठे हैं। परमधाम की दृष्टि से देखेंगे तो वहीं बैठे उस खेल को देख रहे हैं, और यहाँ देखेंगे तो यहीं बैठे अपने परमधाम को देख रहे हैं। तो अरस परस हो जाता है, आत्म और परात्म दोनों का निगरा हो जाता है। जब अंत का समय आत्म के, जब ए रहियो समाये, तब आत्म और पर आत्म के रहे न कछु अंतर। तो जब आत्म और पर आत्म के दोनों के बीच में लीला एक रूप से होने लगती है, तो फिर कोई अंतर नहीं रहता। एक सखी डालो डाल और पातो पात फिरती है, एक सखी एक डाल पर चढ़ के दूसरी डाल हाथ से पकड़ के मानित बंदर के हाथ से हिलोती है ना, दोनों डालियों को हिला रही है।
एक सखी ऊपर डालों के पीछे पीछे बंदर, लंगूरों के ऊपर ठेक उनके ठेक दी। एक सखी तो क्या करी, जैसे बंदर देखा ना, बंदर की वो होती है कि एक डाली पे बैठेगा ना उसको पूरी को हिला दो। तो एक सखी क्या करे, जिस डाल पे बैठ गए ना उसको पूरी को हिला दे कि देख इसमें से कितना आनंद आ रहा है, यहाँ पर आ जाए। तो सारी सखी दौड़कर वही आई। तो है ना जी जी। कि एक डाली क्या है, राजी महाराज जी की तारतम वाणी की एक ही चौपाई को पकड़कर वो ऐसी हिला देगी कि सारों को जोड़ती, और है एक वाणी सारी से जुड़ती। तो ऐसा ऐसा हिला देगी, यानी उसके अंदर ऐसा प्रकाश डाल देगी कि सब उसके आनंद में झूमना शुरू कर दे। तो बंदर की भांति क्या कह रही है, उसको हिलाती है। और एक सखी ऊपर डालो के पीछे बंदर लंगूरों के ठेक उन्हों को ठेक देती। जैसे बंदर और लंगूर अपनी चंचलता दिखाते हुए अपने पंजों को ठेक देते हुए चलते हैं, तो ऐसे ही रूह अपने अंदर चंचलता को लेकर, उस चतुराई को लेकर, है ना, ठेक देती देती चलती, यानी दूसरों को भी उसका एहसास हो। हाँ जी। और गुलाट ऊपर गुलाट लेती है, गुलाटी ऊपर गुलाट, कभी ऊपर नहीं कभी नीचे, यानी वाणी को इधर से भी समझो, उधर से भी समझो, आगे से भी समझो, पीछे से भी समझो, महाराज जी क्या इसमें दिखाना चाह रहे हैं। तो यही तो बंदर की चाल हो गई, यही तो नाचते हाँ जी। गाते हो गई, है ना, मौज मस्ती से। एक सखी रंग भवन की मेहराव झरोकों से ऊपर वनों के जाती। अब एक सखी रंग भवन की मेहराव झरोकों से, जो मेहरावे बनी है और झरोके ऊपर वनों के जाती है, और वन के मेहराव और झरोकों से बीच रंग भवन के आती। तो यानी रंग भवन से वनों में आ सकती है और वनों से रंग भवन में जा सकती है। वहां पर हमारे मंदिरों के दरवाजे भी हैं, उन दरवाजों पर मेहरावे भी आती हैं, और जो हमारे 3-3 हाथ की ऊंचाई पर जो हमारे आए हैं झरोके, उन झरोकों से भी आ सकते, क्योंकि झरोकों से मिलान हुआ है पहली बोम का जो 122 हाथ ऊंची है, और बाकी जो बोमे हैं उनके छज्जों से मिलान हुआ। लेकिन अगर छज्जों से मिलान हुआ था, लेकिन फिर भी झरोकों से 3 पैड़ी नीचे उतर कर तो वनों में आ सकते। जब इतने ऊंचाई से कूद सकती है तो 3 कदम क्या ऊंचे, है ना। तो ऐसे हमारा रंग वन में और इस बट पीपल की चौकी में आना जाना, ऐसा लग रहा है कि मान लो ये अरस परस मिले हुए, कोई अलग नहीं है, उसी का प्रकाश बट पीपल की चौकी। मेहराव झरोकों के बीच रंग भवन के आती है, या विद से एक पहर लो आनंद लीला। एक पहर लो, कब से कब तक ये, आवाज नहीं आ रही, 3 से 6। 3 से 6, है ना। या विद से एक पहर लो आनंद लीला, और रस किलो, रस भरी लीलाएं करती हैं पीछे एक पहर के आगे नीलो पीले मंदिर के हाजिर। अब यहाँ से क्या कह रही हैं कि अब 3 बजे से 6 बजे तक ही हम आनंद की लीलाएं करते हैं, और यहाँ से लीलाएं करने के बाद अब हम धामधनी के पास में नीलो पीलो मंदिर में तीसरी बम पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब चलेगा इसके आगे तीसरी पहर का उठान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय जय जय। जय सुंदर साथ जी। कल का जो हमारा प्रसंग रह रहा था उस लीला को रिपीट करते हैं थोड़ा। हाँ भाई, ये मानिक सखी जी, भाई कल के छुपे हुए हो आप, कहाँ छुप रहे हो बताना थोड़ा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा, जो हमारी कल लीलाएं चली थी, आप वीडियो ऑन कर लो, कोई बात नहीं। जो हमारी लीलाएं चली थी कल जी, कल के छुपे वहीं बैठे हो, बताओ कहाँ हो, जब तो सखियां पकड़ेंगी आपको। अच्छा, जो हम चलो मतलब तब तक और सखी बोलो, और सखियों ने कहीं कुछ लीलाएं ढूंढी हो, तब तक इन्हें याद आ जाएगी। ये जो मतलब बैठी है, ये समतल पे बैठी है ना, उनके चुकरदे देख रही हैं। अब सोच रही ना कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम। अभी ये थोड़ा सा भूल जाती हैं, आगे आप हाँ तब हाँ तक आप वर्णन करोगे तो बता देंगे।
नहीं वो चांदनी याद दिला। हाँ चलो चांदनी पे है दिखाओ, ना, समतल समतल चलो दिखाओ। चांदनी पे है। हाँ जी। चलो दिशाओं का नजारा आप बता रही थी कि क्या हाँ क्या हाँ जी हाँ जी। हाँ सब जो समतल हमें, चांदनी पे हो आप। हाँ जो चांदनी का ना बराबर की चांदनी है ना, जो हाँ जी समतल अरे चांदनी। हाँ आप हाँ जो सामने सामने वाले बनो की चांदनी पे। अब वीडियो ऑन कर लो हाँ भाई, सुंदर साथ जी वीडियो ऑन कर लो भाई, प्रेम से की हो मस्तानी नहीं से रही की। जिसकी हो नहीं चलो रही, अच्छा कैमरा नहीं तो है। वीडियो तो जो हम सब सखियां, जैसा कि अब बताया कि हम सब सखियां खेल रहे हैं, कोई घोड़ों से खेल रहा है, कोई भाई अपने शेरों पे खेल रहा है, कोई भाई लंगूरों पे, कोई उस पे, क्यों पशु पक्षी भी देखो कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये तो ब्रह्मात्माओं के आशिक हैं, कहीं भी जा सके। तो जब हम इस संत जैसा कि हम दही मिर्चा खेल ले, यहाँ भी देख हाँ लो वो जैसे दही खेल मिर्चा रहे हैं। ठीक, अब याद आया, कल सोच रहे थे मैं कौन सा गेम बता रही थी। हाँ, ठीक ठीक जैसे ठीक। कि हम दही मिर्चा खेलते से हम परमात्मा सारी चढ़ गई हाँ जी। हैं। उधर तो पवन ठंडी ठंडी, अब पवन कह रही कि मैं ठंडी ठंडा आनंद दूं तुम्हें, मैं बादल कह रहा कि मैं ठंडी ठंडी बूंदे बरसाऊं कि परमात्मा को जैसा चाहे वैसा मौसम हो जा। एक तो मौसम सुहाना हो रहा, एक छत में बराबर की सारी, और एक सखियां सारी नूर भरी, और खिलाने वाले राज्य महाराज जी, तो कमी तो किसी चीज की वहां है ही नहीं, सब भरपूर है। तो सब सखियां अब जा खेलने में शुरू होगी, राज्य भी सखियां भी श्यामा मारणी सारी। तो सखियां कहने लगी हे राज्य महाराज जी, कहने तुम छुपो। तो राज्य महाराज जी कहने लगे तुम मुझे ढूंढोगे। तो सखियां कहने लगी अगर राज्य छुप गए तो सारा दिन ढूंढने में लग जाएगा। तो पहला श्यामा महारानी का नंबर बांधा। श्यामा महारानी कहती हे सखियो तुम मुझे ढूंढो सारी मिलकर पहले। तो श्यामा महारानी ने सुंदर आभूषण है, वस्त्र है, और एक सुंदरता सारों में अलग ही है श्यामा महारानी। तो जब श्यामा महारानी अपने कोमल कोमल पैरों से चली और चर उनमें आभूषण छनकार कर रहे, और जहां भी जा रही वस्त्रों के भी और आभूषणों के भी प्रकाश भी, और उनकी मधुर 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 आवाज भी, हर आभूषण की यहाँ भी देख लो, कोई आभूषण पहन ले चूड़ियां भी खनकेंगी, पजेब भी खनकेंगी, कैसी लगे तो वहां की कैसी लगती, और वो भी श्यामा महारानी की। तो अब तो छुपाना तो है जब ना, जब श्यामा, छुपनी है। हाँ तो श्यामा महारानी सहज अपने आभूषण सोच रही कि बंद कर लूं किसी टाइम की सखियां ढूंढेंगी। तो जाके मैं वहां से हम सारी बीच में अमृत बन की छत पे, तो जब हाँ अमृत बन की छत पे जब हम चलते, श्यामा महारानी वहां से चलती, कहना आराम आराम से पीछे को देखती जा रही और चलती जा रही। तो चलती चलती अमृत बन पास करा, जामुन बन करा है, और जी नारंगी बन करके जो हमारा वो बड़ोवन आ गया फिर। बड़ोवन आ गया, बड़ोवन। बड़वानी, तो उसमें जाके छिपकी में आराम से ऐसे ही उन्होंने वस्त्र आभूषण बना लिए अपने, कि देखो मुझे कहाँ ढूंढे। तो सारी ब्रह्मात्मा कोई इधर ढूंढ रही कोई उधर ढूंढ रही, या राज्य खड़े देख रहे, राज्य मुस्कुरा, राज्य को तो पता श्यामा महारानी कहाँ छिप रही। तो सह सब सखियां गई, सहज अपने आभूषण ना आवाज कर लगे श्यामा महारानी भाग जा। तो भाग के श्यामा महारानी को फट देसी इंद्रावती चंचल बाई ने फट दबा लिया। कला अरे रे 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 रे, अरे कहाँ चुपी, कहाँ रे 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 रे, छोड़ो छोड़ो, राज्य कहने पकड़ी गई। कह ले अरे पकड़ लिया मुझे, तो बड़े आराम से आई थी मैं तो होर सखिया सब ढूंढ के ले अब मुझे ढूंढो। तो सखिया छुप रही। हाँ तो अब श्यामा महारानी राज्य फिर देख रहे खड़े, राज्य की नहीं अभी खेल बात। तो राज्य महाराज कहने लगे देख तुझे तो पकड़ दी, अब तो सखियों को पकड़ कर देखा। तो सब सखिया छुप गई, कोई तो भाई छत पे ही छुप गई, पेड़ों ने छुपा ली, अमृत बन ने छुपा ली, कोई जामुन बन ने छुपा ली, कोई कहीं छुप गई, सब सखियां छुप गई। और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा, मौसम भी हमारे साथ आनंद ले रहा, वायु भी हमारे साथ आनंद है, पशु पक्षी भी देख रहे, क्यों वे तो हमारे साथ आनंद ले रहे हैं, उन्हें हमारे साथ ही आनंद आवे। तो जब हम सब छिप गए, तो छिपने के बाद सब सखियां ढूंढने लगी, वो सर वो सर, जैसे मैं छिप रही, और मैं छिपकर आराम से बैठ गई पत्तों में, बिल्कुल छिपकर, मेरी हट ना जा किसी को भी। तो सब सखियां, तो राज्य ने इशारा कर दिया कि वो वहां छुप रही,
तो से प्रेमिका बाई आई से मुझे तो खोज नहीं नारे भाई, पकड़ी गई। प्रेमिका सखी मानिक जी मानिक सखी जी पाट घाट से पूर्व की तरफ एक हाँ। वन में छिपी हुई है जहाँ 33 महारावे हैं। बता कहाँ पे हाँ। छुप रही है? उधर अमृत इधर वनों की तरफ हरियाणा दूसरी बॉम्ब पे है। पत्ती में हरावे आती है हरे लाल वृक्ष की। मानिक भाई हाँ। लाल वृक्ष में रहेगी। हाँ। बबीता सखी की बड़ी चौकन्नी है। भाई मानिक सखी मानिक लाल रंग के वृक्ष में तो बैठेगी, उस पर तो 33 लहरावे आती है 34 स्तंभों के बीच में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई मानिक सखी जी हाँ जी बहुत होशियार होशियार सुंदर सखिया आ गई। अब जा और दूसरी जगह छिपो। सखिया तो सारी परम धाम की होशियारी है वहां की तो। खुशी आते पर हम जैसे उन्हें नहीं पकड़ी ना, एक सखी ने तो पकड़ ली। हाँ एक पकड़ी महराव में बैठी भाई, छिपी हुई। अब और जगह कहाँ छिपेगी? हाँ। अब दूसरी सखी छिपो, अब दूसरी सखी छिपेगी ना अब तो दक्षिण ढूंढेंगे। अब दक्षिण की तरफ को मुड़ जाओ। अब दूसरी छिपेगी अब जब तो मजा आएगा। चल भाई मस्तानी सखी जी या कोई और सुंदर हाँ साथ में जी। कई जगह ढूंढ रखी हो। हाँ भाई वर्षा सखी जी कहीं छिपने का विचार है? हाँ भाई बोली सखी जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। और भाई छिपो हेलो। फटाफट। दक्षिण दिशा में कुछ न कुछ वन में छिप रहे हो या हमें बता रहे हो? रियल भाई जी। अरे भाई हाँ जी। संगीति की तरह से कोई छिपा हुआ नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ नहीं कुछ में छिप रहा हूँ। पकड़ी गई तुम तो कुछ नहीं कुछ में हो, बता दिया हमने। हाँ भाई नहीं जी कहाँ छुपे ना बताओ। नहीं तुम तो बहुत बड़ा। तो कुछ नहीं कुछ का कुछ संकेत दो, कहाँ पर हो कुछ संकेत तो दो। हाँ जी कुछ न कुछ में जो बेलों के महल बने हुए हैं बेलों के अंदर। हाँ जे बोलो कुंज और निकुंज कलर चकोर बने हुए तो भूम के। कुछ और संकेत दो ना। दो दो भौम के तो महल उसमें भी बने हुए हैं, कुंड के चारों तरफ जो गोल और चकोर कुंड है। और जो हाँ जी, नहरें दो नहरें निकली हुई है नहरें नहरों हैं। की पाल पर भी बने हुए हैं। पैल हाँ वहां अब से हमें दो कुछ दो घूम के संकेत भी है। दो। तुम जल के पास में हो, रेती के पास में हो, क्या तुम्हारे पास में कुछ आसपास शोभा है? कुछ संकेत तो दो। जो संकेत बता देगा तो पकड़ नहीं लोगे। नहीं ऐसे संकेत दो जो हम कंफ्यूज हो जाए। नहीं तो हमने तो बता दिया तुम्हें, जो वन है नहरों की पाल है, पाल पे हमारे दो दो बम के ऊपर वनों के महल आते हैं, उनमें बैठी हो तुम बताओ। हाँ भाई जल जल वाले जल के कुट बने हैं, उसके तरफ जो महल बने बेलपत्रों के। हाँ वहाँ भी ऐसे ही है। मतलब वो मतलब देखो ये बट पीपल की डब बैठे हुए हो, ये भाई अक्षर ब्रह्म की डब बैठे हो। कुंज तो बहुत लंबा चौड़ा है। बट पीपल की तरफ। हाँ तो कुछ संकेत दो कि हमारे पास में ये शोभा है। हाँ जी बट पीपल की चौकी की साइड जो कुंज निकुंज आए ना लगते हुए। हाँ हाँ जी उनमें देखो अब का ढूंढो जो बताओ बेल भाई। पत्तों से एक बार राज जी ने लीला भी करी थी, ढूंढा था। बस बतावा ना जा। कभी सारा ही वहां खोल दे। बैठे तो वन की रेती में। हाँ भाई देखो बबीता इधर सखी जी से बता रही है। कुंज वन की रेती में। ये तो मंदिर कह रहे हैं ना जो फूल हाँ ये तो पत्तियों के मंदिरों मंदिर में बने है हुए ना, हैं। अंदर अंदर मंदिरों में छुपी हुई हैं। तो छतों में बैठी वहां अंदर भाई जो नु उनके बताओ, छत पड़ी। नु बताओ तुम्हारे आसपास में नहर बह रही है क्या? की वैली में चली गई वो अपने बिट पीपल की चौकी से, वो सीधी नृत्य की वैली में चली गई। बट पीपल बट की पीपल चौकी की से चौक नृत्य की वैली। नृत्य की हवेली में तो नहीं है ये तो, बट क्योंकि वहां तो फूलों की नहीं बनी हुई ना वो महल, फूल पत्तियों के तो बने हुए कुंज निकुंज के अंदर ही है। हाँ भाई जो उनसे देखो जो नहर है, नहर के ऊपर पाल पर जो मंदिर बने हुए हैं दो भूम के, या तो तुम वहां पर बैठी हो या फिर कुंड के चारों तरफ है वहां पर भी सारे दो दो भूम के फूल पत्तियों के बने हुए हैं। हाँ जी ये 2 जगह ही है। नहीं तो बता रहे जी हम कुंड के चारों तरफ वालों में ढूंढो मैं। कुंड के चारों तरफ वालों में
हाँ, कुंड के कुंड चारों में तरफ पड़ में चारों तरफ कई कुंड गोल में गुप्त नहर चकोर में जा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ, कुंड जो के गुप्त चारों नहरी जा गोल वाले में देखो, कुंड के चारों तरफ वाले जो बेलपत्ती से बना हुआ वही है, और कहीं नहीं। हाँ, हम चार हैं, तुम भी सारे हो रहे हैं, तो मिलके बता तो दिया कुंड के चारों महलों में बैठे और कहा क्या पूछना है भाई? हाँ। पकड़ तो लिया। ए भाई, हम भी तो अभी छुपना नहीं हम भी आता, तो मैं जो संकेत कुंड दे के रही। चफेरे जैसे महल बनने, कुंड के चफेरे महल में तो हम भी तो उसकी परिक्रमा काटते काटते एक तो परिक्रमा पे बोली, एक उंगा को एयरबट जैसी पकड़ ली, तो मजा आका और क्या। हाँ, बताओ। वहीं बैठे आप। ए भाई, नहीं आ रहा, इस तरह कह दे, अभी बच्चे कह दे कि मैं यहाँ हूँ। चलो भाई, चुप और का भाई बोल पड़े। बोली सकी छुपम जी छुपाई सबसे बड़ा है। आज कहीं छुपी है, बता। सखी, हाँ जी, हमारा तो कहाँ मन पे में छुपो? छिप गई है, मैं ढूंढ लूंगी ऊपर तक है, तने बकवास करते ही। इरादा तो उसमें अमृतवन में है छिपने का। ओ बिल्कुल ठीक, छिप जा। छिप जा, सो चौकन हम हो भी जा तो भाई, बढ़ के ना बैठ जाइए, सब सके कभी चौकन अमृत हो में जाओ। मैंगो में ही बढ़ के बैठ जाओ, आम में ही बढ़ के बैठ जाओ। चलो देखते हैं, अभी बताएं तो कुछ संकेत तो भाई, कहाँ हुए कुछ संकेत दो अपना। क्या शोभा है, क्या कर रहे हो? देखो जी, सारे तो तुम पूछ लो, शोभा भी है, संकेत भी पे तो पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ संकेत ऐसे दो, कुछ संकेत ऐसे दो। हाँ, सुनो तो सही, जब संकेत दे देंगे फिर आ जाएगा, क्या तुम पकड़ लोगे क्या? नहीं नहीं इक्के तो हमें पकड़ लिया तुमने। नहीं, एक बात बताओ, अगर तुमने कह दिया कि इन्होंने कह दिया अमृतवन में, तुमने भी कह दिया अमृतवन में है, नहीं कि जो लेकिन ये तो बताओ कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं, या हम पाट घाट से इतनी दूरी पर हैं, या फिर ये बताओ, जैसे भाई मान लीजिए अगर हम कहने लगे कि भाई मुझे छिपना है, अब मैं छिप रही हूँ, मान लीजिए मैं रंग महल से बाहर हूँ, हैं, और मेरे जो मैं झूले में झूल रही हूँ, और वो झूला 10 भोम ऊंचा है, 10 भोम का ऊंचा है। अब ये बताओ मैं कहाँ झूल रही हूँ? अगर एक जगह कहूँ तो वहां बड़ोवन में है जी, बड़ोवन में लेकिन मैं कह रही हूँ जब मैं झूल रही हूँ तो मेरे नीचे नहरें बह रही हैं, बताओ मैं कहाँ पर हूँ? तो आप बट पीपल की चौकी की तरफ हो, नहीं, आप बट नहरें तो पीपल की चौकी की तरफ हो, आप जो ये 5 भूम पेड़ के 10 भूम के। मैंने 10 बॉम्ब बोला, सुनो पीपल की सब, चौकी में भी है, 10 नहरें तो बॉम्ब, समझेंगे। 10 बॉम्ब ऊंचा झूला है वो मेरा। तो बड़ोवन के तो है दीदी वे वो। तो बड़े वन में तो नहरें नहीं है। ताड़वन का, नहीं, ताड़वन का, ताड़वन के पास ताड़वन का आएगा, ताड़वन का है, नो भूम दक्षिण ताड़वन में है, क्योंकि ताड़वन में बैठी है ताड़वन नहरें। तो ऐसे संकेत दो कुछ, क्योंकि अभी चक्कर काट के तुम बड़ोवन में चले गए, लेकिन बड़ोवन में तो नहरें, मैंने हाँ संकेत दिया ना कि नहरें हैं वहां पर, तो कहाँ पर नहरें हैं, कहाँ पर 10 बॉम्ब है, मैंने बताया तो नहीं ताड़वन में हूँ। हाँ जी, हाँ तो ऐसे संकेत दो, जब पता चलेगा। अभी दूर ना जाओ, अभी थोड़ी सी दूर चलो। रंग महल के पास में ही तो हूँ। हाँ, वहाँ के वही है, बट पीपल की चौकी के इसमें तो है। है भाई, बंदर का गुण है इसमें, बंदर का गुण कहीं भी जा सके। चंचलता का गुण मैंने सारे बताए आज। है भाई, छिपो चलो, और बताओ। वो जो बंदर गुलाट वो जो बंदर गुलाट जा रहा था ऊपर बंदर, और वो एक चौपाई नहीं संभल रहे थे। कल वर्णन आया था कि हम ऐसे कौन से झरोकों पे बैठते हैं जहाँ थोड़ी बूंदे जल की पड़ती हैं। फूलबाग नूरबाग में कहाँ पे बैठेंगे हम? वहाँ सुबह के टाइम आनंद लेवे। नहीं, किस जगह बैठते हैं? झरोकों में। कितने ऊंचे हैं वे? 3 हाथ नीचे। 3 हाथ के। हाँ जी, अब पक्का हो गया है ना, तभी तो उसके ऊपर हमारी जल की बूंदे पड़ेंगी। हाँ जी। और कितने चाय बच्चे हैं वहां पर, छोटे छोटे? भैया नहीं पता। 9 4 है, 4 3,000 3,000 है। 3,000 सारे गिल का बताइए ना। पूरे 3,000 है, पढ़ते हैं ना छोटे छोटे। हाँ। करवाए नहीं शायद तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो करवा रखे, मस्ता नहीं सकी जी, हाँ जी, हाँ जी, करा रखे करा रखे हैं, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारी अनंत लीलाएं होती।
और किसी सुंदर साथ के अंदर कोई और लीला नहीं आ रही हो, जैसे भी ये तो लुका छिपी की हो गई, दौड़ने की लीला कहाँ से कहाँ तक दौड़ोगी? दौड़ने की तो हम जैसे अमृत वन पर चढ़ गए, जैसे हम तो खुली चांदी पर चढ़े। हाँ अगर खुले अब ये- भाग हैं, जो सारे खुले भाग हैं, तो हम इससे जैसे हम इनसे बड़ो वन सारी पे छत पे भाग के बड़ो वन में भी जा सके, जो हमारे नहर पे है उन पे भी जा सके, कि मैं भी लंबी डाली फैला दे, कोई में तो है नहीं नेड़े रह जाएंगे, चेतन है में तो कहीं तक भी अपने हाथ फैला देंगे परमात्माओं के लिए, तो हम उन पे भी जा सके हैं, और बड़ो वन पे भी आ सके। जो हमारा बट पीपल जो है, जो एक ही पेड़ है हमारा 500 का, हाँ, ये उस पे बड़ भी जा भैया जिस पे बताइए, हाँ, बड़ भैया उस 10 पे भी घूम जा का। सके। फिर बड़ो वन से होते हुए हम पीछे नूरबाग फूलबाग की डबे होंगे वो भी जा सके, 4 डब जा सके हम यहाँ से। अच्छा इधर पांच, को तो जाएंगे, अच्छा ऐसे एक बात जाएंगे जैसे कि बताइए, ये बताइए बटपुल से दौड़े हम, है ना? हाँ जी, बटपुल से हमें दौड़ लगानी है, और बटपुल से लेकर अब ये बताइए कि हमें केवल 5 भौम ऊंचाई पर जाना है, और मैं दौड़ती हुई वहां चली गई फूलबाग के पीछे। अब बताओ कौन सी सखी कहाँ को चलेगी? नीचे नहीं उतरना, 5 भौम पर ही जाना ऊंचाई ऊंचाई पर, कैसे कैसे चलोगी? अच्छा, जो बट पीपल की चौकी है उससे जाना? वो मुझे नहीं पता, 5 भौम ऊंचाई पर जाना, बताओ कहाँ को रास्ता ढूंढोगे? नीचे नहीं उतरना। बटपुल से 5 भूम तो यहाँ कोई जाएंगे जहाँ चांदनी पर समतल वाली पर खड़े हम। रुको, दीदी बटपुल बड़ो वन तक चले जाएंगे, दीदी सुनो, बड़ो वन तक जाएंगे, बड़ो वन तक जाएंगे, वे सीधे नूरबाग तक रुकेंगे, बड़ो वन की चारों घूम के फूलबाग आराम से नूरबाग तक आ रही बड़ो वन की है। आराम से लेके चलो वर्षा सखी जी, दोबारा से बोलो आराम से, ताकि